सब लायक, दक्ष ही किन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। ब्रह्मा जी ने हर प्रकार से लायक देख करके, योग्य मान करके दक्ष को प्रजापति का पद भी दिया। अब ये पद पाकर के दक्ष को बड़ा अहंकार हुआ। आप अक्सर ये देखेंगे कि जब किसी को पद मिलता है, मद अहंकार जरूर होता है। अब यहां दक्ष को बड़ा अहंकार हुआ। अब सभी ऋषि मुनि देवता सब लोग मिलकर के दक्ष के लिए एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह किया। बहुत बड़ा। दक्ष आया तो देखिए, दक्ष को देखकर वहां जितने लोग थे सब लोग खड़े हो गए। अब दक्ष की जय जयकार होने लगी। अब सब लोग दक्ष के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अब जय जयकार होने लगी। सब लोग खड़े हैं, लेकिन 3 लोग दक्ष के स्वागत में खड़े नहीं हुए। ये 3 कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 लोग खड़े नहीं हुए। अब दक्ष ने सोचा कि आखिर ये 3 कौन है? सब लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े नहीं हुए। अब पूरा ध्यान से देखता है, ब्रह्मा जी को देखता है, सोचता है चलो हमारे पिताजी हमारे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ध्यान से देखता है, भगवान विष्णु को देखता है, सोचता है चलो हमारे दादाजी हैं, मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, जैसे ही दक्ष भोले बाबा को देखता है, उसका दिमाग इतना खराब होता है कि मंच पर आते ही भाषण चालू कर देता है। सोचता है कि देखो इसे, ये हमारा दामाद है, मैं ससुर हूं, लेकिन मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। अब उसका दिमाग खराब होता है। तब मंच पर आते ही भाषण चालू करता है। कहता है कि सुनो मेरे भाई बहनों, यदि किसी सभ्य समाज में अगर कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो उस समाज की गरिमा गिर जाती है। और इस सभा में एक असभ्य व्यक्ति आकर बैठ गया है। जैसे ही दक्ष ने कहा, अब सब इधर उधर देखने लगे, ये सभ्य कौन है? दक्ष कहता है कि इधर उधर क्या देख रहे हो? क्या तुम सबको ये शंकर दिखाई नहीं दे रहा? इसमें कोई सभ्यता नहीं है। भूत प्रेत के संग रहता है, नंगा रहता है, शरीर में राख लगाता है, इसके अंदर तो कोई सभ्यता नहीं है। एक ने कहा, महाराज कैसी बातें बोलते हो? आपको याद नहीं है कि शिवजी आपके दामाद हैं? बेटी का विवाह आपने किया है। जिस समय बेटी का विवाह आपने इनसे किया था, क्या उस समय इनके अंदर आपको असभ्यता नजर नहीं आई? दक्ष कहता है कि उस समय भी मुझे नजर आया था, लेकिन मैं अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। कहां मेरी सुंदर सुकुमार बेटी और कहां ये बंदर जैसे नेत्रों वाला, इसकी तुलना मेरी बेटी से कर रहे हो? अब यहां दक्ष लगा शिवजी को गालियां देने। अब शिवजी की ओर से नंदी भगवान ने धीरे से शिवजी से कहा कि प्रभु, दक्ष आपको इतना गाली दे रहा है, अगर आप आज्ञा दें तो 2 मिनट में मैं इसकी बोलती बंद करूंगा। शिवजी कहते हैं कि शांत रहो, जो सामने खड़े हैं वो हमारे ससुर हैं, और ससुराल की गाली तो सबको सुनने को मिलती है।